हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है और इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो बेसिकली जो आपका सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव वाला, तो उसमें से ये फर्स्ट यूनिट से हमें ये क्वेश्चन आता ही आता है कि क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स के। तो यहाँ पे क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है कि वो क्या होता है और उसके क्या ये कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, तो वो हमें पढ़ना है इसमें। ये 15 मार्क्स में हमें एज इट इज़ आता है क्वेश्चन, तो अगर आ जाए तो कैसे अटैम्प्ट करना है वो हम देखेंगे। जो ये पीडीएफ है टेलीग्राम में सेंड हो जाती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं इन पीडीएफ्स के लिए। एंड और भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स किए हैं जो थेरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सब्जेक्ट से बनते हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्या होता है? क्वांटिटेटिव टेक्निक्स रेफर्स टू द मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो बेसिकली जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है वो क्या है? वो कुछ मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है एनालाइज करने के लिए और सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो कोई आपके पास क्या है, कोई प्रॉब्लम अराइज हुई है तो उसको जानना, एनालाइज करना और उसको सॉल्व करना किसके हेल्प से? कुछ मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल्स के मेथड से। उसी को क्या बोलते हैं? हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, अगर हमें वेरियस फील्ड में प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, तो हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है। ठीक है, कौन सा बेस्ट है, कौन सा डिसीजन हमारे को बेस्ट रहेगा, तो वहाँ पे हम क्या है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो होप आपको मीनिंग समझ आया। अब हम इसके देखते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो कि हमसे पूछे हुए हैं। तो ये रहे हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन, इसका फंक्शन है ऑप्टिमाइजेशन करना। जैसे ये क्या कह रहा है कि फाइंड द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन अमंग अ सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव। आपके पास बहुत सारे सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव है, बहुत सारे ऑप्शंस है, उसमें से एक बेस्ट निकाल के देना, वो हेल्प करता है हमारा क्वांटिटेटिव टेक्निक। तो इसका सबसे पहला यही फंक्शन है, इसको ऑप्टिमाइज रिजल्ट देना होता है सामने वाले को। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, आप चाहे तो अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अ कंपनी वांट टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट बाय डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमल प्रोडक्शन क्वांटिटी। तो एक कंपनी है वो ये चाहती है कि वो मैक्सिमाइज कर सके अपने प्रॉफिट को, ये जानते हुए कि कितना उसके ऑप्टिमल प्रोडक्शन क्वांटिटी वो करे, ताकि क्या हो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा ना आए और क्या है उनको बेच के उसको रिवेन्यू भी आ जाए। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कौन करेगा? क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में हम क्या करेंगे? स्टैटिस्टिकल मॉडल और मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज़ करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और जानने के लिए रिजल्ट को। ठीक है, देन है हमारा डिसीजन एनालिसिस। इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, बाय इवैल्यूएटिंग, कैसे कि इवैल्यूएट करता है बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को कि हर किसी से कितना आपको क्या है बेनिफिट मिल रहा है और कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं अगर आप एक पर्टिकुलर को क्या है चूज करोगे। तो एग्जाम्पल बोला है यहाँ पे कि अगर चूज करते हो आप बेस्ट इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, तो कैसे आप मान लो आपके पास 4 वो है ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के, तो आपको कौन सा चूज करना है? तो ये बताएगा कि हर किसी से रिटर्न कितना आ रहा है, हर किसी में रिस्क कितना है। ठीक है, और मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से इन्वेस्टमेंट क्या है, कैसे कैसे आगे रिएक्ट करेंगे, तो ये सब बता देगा चारों में से। फिर आपको क्या है जो आपके फेवरेबल अकॉर्डिंग होगा तो आप उसको क्या है वो कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसने क्या किया? आपको डिसीजन लेने में हेल्प की। ठीक है, तो इससे भी क्या है इसकी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग में भी हमारे को हेल्प करता है, इसका एक फंक्शन है फॉरकास्टिंग का भी। किसका? क्वांटिटेटिव टेक्निक का। क्या कह रहे हैं? ये प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर वैल्यूज को बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा एंड ट्रेंड्स। ठीक है, तो जो भी हिस्टोरिकल डेटा चलता आ रहा है, जो भी ट्रेंड चलता आ रहा है, उससे क्या क्या फ्यूचर वैल्यूज हो सकती है उसको कहीं हद तक ये एस्टिमेट और प्रिडिक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि इसने सेल डाटा को जो प्रीवियस ईयर का था उसको यूज करके प्रिडिक्ट किया कि फ्यूचर सेल्स कितनी हो सकती है और उसके अकॉर्डिंग कितना आपको प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव टेक्निक में हमने मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड से ये वाली चीज़ भी क्या है कर ली। नेक्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या होता है कि इसका ये फंक्शन है कि ये डिटरमाइन करता है कि कितना ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्टॉक क्या है आपके पास होना चाहिए, जो कि आपकी मिनिमाइज करे कॉस्ट और ये भी इंश्योर करे कि आपके पास प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी रहे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए कि कितना आइडल ऑर्डर हमको चाहिए क्वांटिटी का, जो मिनिमाइज कर सके हमारी होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट की, हमारा मतलब उतनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो हमारे पास जिससे क्या कहीं ना कहीं हमको होल्डिंग कॉस्ट भी ज़्यादा ना आए और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा ना आए। ठीक है, नेक्स्ट इसका फंक्शन है हमारा रिग्रेशन एनालिसिस। ये क्या एग्जामाइन करता है क्या रिलेशनशिप है वेरिएबल्स टू मेक अ प्रिडिक्शन। ठीक है, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखता है प्रिडिक्शन करने के लिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया कि एनालाइज करता है को रिलेशन बिटवीन एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग, कि कितना एडवर्टाइज में आप स्पेंड कर रहे हो एंड कितना सेल्स उससे आपको जनरेट हो रही है टू प्रिडिक्ट फ्यूचर सेल्स। तो इससे पता लग जाएगा कि कितना सेल्स क्या आने वाले टाइम पे हो सकती है। ठीक है, और मतलब सेल्स बेस्ड ऑन एडवर्टाइजिंग बजट की कितना सेल्स इंक्रीज हुई, जो आपने एडवर्टाइजमेंट बजट रखा था और आने वाले टाइम पे कितना रखना चाहिए। तो ये क्या है, ये इसमें भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग।
तो इसमें क्या है, ऑप्टिमाइजेशन रिसोर्सेज एलोकेशंस टू अचीव द बेस्ट आउटकम। तो ये क्या हमें बताता है कि कैसे अच्छी तरीके से रिसोर्स को आपको एलोकेट करना है ताकि आप अचीव करो बेस्ट आउटकम को, ठीक है। तो एग्जांपल दिया है यहाँ पे, प्लानिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मल्टीपल वेयर हाउसेज टू वेरियस लोकेशंस व्हाइल मिनिमाइजिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो आपने यहाँ पे क्या किया, प्लान किया कि कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है गुड्स को मल्टीपल वेयर हाउस में, ठीक है, अलग अलग लोकेशंस में, इस तरीके से कि मिनिमाइज हो सके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो यहाँ पे भी मैथमेटिकल और ये कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। यहाँ पे भी हेल्प की जाती है, जैसे कि बोला है कि एनालाइज डेटा टू ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन। तो हम क्या है, क्वांटिटेटिव टेक्निक हमारी हेल्प करती है एनालाइज करने के लिए डेटा को, ताकि हम क्या है, कोई ना कोई मीनिंग कंक्लूजन निकाल सके उससे, ठीक है, और इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग ले सके। नेक्स्ट है सिमुलेशन। सिमुलेशन में क्या बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम एक ये कह सकते हैं कि एक प्रोटोटाइप बनाते हैं रियल वर्ल्ड सिचुएशन का, मतलब एक जो कोई भी चीज़ है उसका क्या हम प्रोटोटाइप बनाते हैं और फिर देखते हैं कि अगर हम इसको एक्चुअल में लाएंगे तो क्या क्या चीज़ें क्या है इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो उसमें भी ये हेल्प करता है। तो हम रियल वर्ल्ड सिचुएशन को वो मतलब एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं उसका अंडरस्टैंड करने के लिए, एनालाइज करने के लिए कि क्या बिहेवियर ये एक्चुअल में करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल। क्वांटिटेटिव टेक्निक हमारा क्वालिटी कंट्रोल में भी हेल्प करता है, इंश्योर करता है ये प्रोडक्ट और प्रोसेस जो भी है वो एक स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड को मीट करे, आइडेंटिफाई करता है एरियाज को कि कहाँ कहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट करनी है। यहाँ पे भी क्या है, क्वांटिटेटिव टेक्निक हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखा है कि यूजिंग स्टैटिस्टिकल कंट्रोल चार्ट्स होते हैं जो हम उन्हें यूज़ करते हैं ताकि हम मॉनिटर कर सके कंसिस्टेंसी और प्रोडक्ट क्वालिटी है कि नहीं है जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं तब। फिर गेम थ्योरी में भी क्या है, ये हमारी हेल्प करता है, एनालाइज करता है स्ट्रेटेजिक इंट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट डिसीजन मेकर्स के, डिफरेंट डिसीजन मेकर है जो उनके बीच में स्ट्रेटेजिक इंट्रैक्शन क्या है, ठीक है। तो उसको भी एनालाइज करता है क्वांटिटेटिव टेक्निक से, वो भी इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्वांटिटेटिव टेक्निक का, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम इसकी समरी भी देख लेते हैं, बिकॉज समरी लिखनी जरूरी होती है। दिस क्वांटिटेटिव टेक्निक्स प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच। तो ये जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है ना, ये हमें प्रोवाइड करती है एक सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है। हेल्प करती है इंडिविजुअल्स की और ऑर्गेनाइजेशन की कि वो बेटर डिसीजन मेकिंग ले सके, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग ले सके अपनी वेरियस फील्ड्स में, जहाँ जहाँ उनको क्या है, ये कह सकते हैं ऑल्टरनेटिव से डील करना है, डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारा क्वांटिटेटिव टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये था हमारा पूरा ओवरऑल क्वेश्चन जो 15 मार्क्स में आता है। अगर 5 मार्क्स में आ जाएगा तब भी ये आपके लिए इनफ है, 15 मार्क्स में आ जाएगा तो ये उसी के अकॉर्डिंग बनी हुई है। तो अगर ये पेपर में आ जाए तो आपको ऐसे ही करना है, और ये हो सकता है कि जो पॉइंट्स है इसके आप स्टार्टिंग में डायग्राम बना सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको पर्टिकुलर कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।